हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद माने कि एकता की बात, एकता और अखंडता की बात। अंकल दे रहे थे पहना तक नहीं। ध्यान दे चुप। भारत में राष्ट्रवाद जो है, हम लोग पढ़े भारत में राष्ट्रवाद होने का कई सारे कारण थे। भारत में राष्ट्रवाद होने का कई सारे कारण। हाथ मोड़ के देखो ना यार। अरे लड़की ये बात शुरू में बोले हैं, एकदम अपनी किताब बंद करके रखिए, ध्यान दीजिए। भारत में राष्ट्रवाद होने का कई सारे कारण थे, जिसमें पहला कारण यह था राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और अन्य कारण थे। और सब अंग्रेज पर हम सारे भारतीय या अंग्रेज को भगाने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक गलती किया तो हम भारतीय उसके खिलाफ में आवाज उठाने लगे। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज एक गलती कर दिया तो हम सब भारतीय मिलके उसके खिलाफ आवाज उठाते। बहुत सारे गलती कर दिए और गलती का भी कोई सीमा होता है। वो सीमा रेखा एकदम उल्लंघन कर दिया। भारतीय सहते गए। यहाँ कोई एकता, अखंडता, कोई पार्टी, कोई टीम नहीं था। राजनीतिक कारण में था। बस एक को खाली विद्रोह हुआ 1857 का। उस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद को जगाया। अगर वो 1857 का विद्रोह नहीं होता तो राष्ट्रवाद की भाव जगना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन हमारे देश में मंगल पांडे अपने जान की कुर्बानी दिए देश के लोगों के लिए। उसमें बहुत सबसे पहला कारण बना राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में महारानी विक्टोरिया ने ऐसा आदेश दी। आ रहा है कैसा आ रहा है? ठीक है, सुन ध्यान, चुप, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। सुन ध्यान, अरे ठीक है, आ रहा है ना? करिया तक आओ दिल से। अरे सुन तो चुप रहो। तो बताया जाता है कि भारत में सबसे पहले महारानी विक्टोरिया ने आदेश दिया 1858 में कि अब भारत के जो देसी रियासत है उस पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में मिला दिया जाए। ऐसा आदेश कौन दिया? महारानी विक्टोरिया। उसके बाद में एक अंग्रेज अपना अधिकारी भेजने लगा और उस अंग्रेज अधिकारी में आया लॉर्ड लिटन। 1882 ईस्वी में लाया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1878 में, हम ही बताया था ना, 1878 में लाया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो पता भी किया। उसके बाद में लाया 1879 में आर्म्स एक्ट। और उसके बाद में लॉर्ड रिपन लाया 1883 में इल्बर्ट बिल। उसके बाद में आया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाकतार व्यवस्था। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर दिया। हो सकता है पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने सारे बिंदु जो हैं ये बने भारत में राष्ट्रवाद के राजनीतिक कारण। ऐसा नहीं है जैसे 10वां में बेहतरीन रिजल्ट आता है एक केवल एक विषय से पढ़ के नहीं, 5 विषय पढ़ते हैं, 5-6 विषय पढ़ते हैं। उसी तरह से 5-6 विषय पढ़ते हैं तब जाके एक बेहतरीन रिजल्ट आता है। उसी तरह से भारत में राष्ट्रवाद होने का कोई एक रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजन था, जिसमें से अभी आपको एक रीजन पढ़ाए हैं। कौन कारण? राजनीतिक कारण। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। कौन कारण था? आर्थिक कारण में अंग्रेज जो है अस्थाई कर बंदोबस्त नियम लाए थे। यहाँ के जमींदार को हजारों हजार बीघा जमीन देता था
और उसके बाद में हजारों हजार बीघा जमीन जो है यहाँ के जमींदार गरीब गरीब किसानों, छोटे छोटे किसानों से काम करवा करके कोड़े मार मार के टैक्स वसूलता था। ठीक ठाक स्थिति चल रही थी, लेकिन अंग्रेज को लगा कि नहीं इससे यहाँ से ज्यादा कमाया जाए, तो उसने लगान कर क्या कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया। जब कर ज्यादा बढ़ा दिया तो यहाँ के छोटे छोटे किसानों को जमींदार उस पर भी कर लाद दिया। इस वजह से छोटे छोटे किसान करहने लगे, माने उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा, परेशान स्थिति दयनीय हो गई मजदूरों को। तो सारे मजदूर एकजुट हो गए और सारे मजदूर एकजुट हो करके एक संगठन बनाए और ये भारत में राष्ट्रवाद का केमा बिंदु बना, आर्थिकरण का पहला बिंदु बना। दूसरा आर्थिक माने अर्थ, आर्थिक माने क्या, तो अर्थ माने पैसा होता है। अर्थ माने क्या होता है, पैसा, रुपया, धन, संपत्ति होता है। अब बता खेती बाड़ी में जो काम करे उसमें पैसा की बात है कि नहीं है। उसके बाद में लाया 3 कठिया प्रणाली। कौन सा प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली में यह बोला अंग्रेज यहाँ के जमींदारों को कि ऐसा करवाइए कि यहाँ के लोगों को बोलिए कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नीले खेती करें। नीले मैंने नील की खेती किया जाए, और नील की खेती करना मतलब समझिए कि खेत से हाथ धो देना था। जमीन बंजर हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाती थी, और यहाँ के सारे किसान एक बार अगर नील की खेती कर दिया, एक बार अगर नील की खेती कर दिया गया तो 3 साल तक वो जमीन बंजर होती थी। अब आप ही बताइए कि 3 बीघा 3 कट्ठा एने 3 कट्ठा एने 3 कट्ठा एने 12 कट्ठा जमीन अगर नील करेगा तो 3 कट्ठा तब जाके ना सही होगा ना जी, है कि 3 साल के बाद जमीन सही होता था। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसमें भी कोई गारंटी नहीं था कि 3 साल के बाद जमीन पहले इतना उपजाऊ हो ही जाएगा, नहीं हो पाए, उतना नहीं हो पाता। तो और बोलते थे कि नील की खेती करो, तो भारत ये कि तो कपड़ा चुभ ही नहीं रहा है, उजला ड्रेस का पे है। और उसके बाद में उसने यहाँ से नील उपजाता था सब किसान, लेकिन यहाँ से नील उपजा करके अपने यहाँ लेके जाता था इंग्लैंड में, मशीन में केमिकल मिलाता था, और केमिकल मिला करके वो विदेशों में क्या करता था, सप्लाई करता था। विदेशों में क्या करता था, सप्लाई करता था। विदेशों में जब सप्लाई करता था तो मालामाल होता गया, और यहाँ के किसानों की स्थिति क्या होती गई, दयनीय होती गई, जमीन बंजर होता गया। अब सारे किसान भाई बोले कि हम खेती नहीं करेंगे, लेकिन उसके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब नील की खेती करता था मजदूर सब लोग यहाँ भारतीय किसान, तो उचित दाम पर खरीदे नहीं करता था, सही जो दाम है वो नहीं खरीदता था। पूंजी जितना लगा, मान लो पूंजी 2000 लगा तो 500 रुपया रिटर्न नहीं करवाता था। अब बता जितना पूंजी लगा 2000 लगा तो कम से कम हमको 3000 आना चाहिए, तब ना काम करने में मन लगेगा। लेकिन 2000 की जगह 500 रुपया आ रहा है तो घर से भी पूंजी जा रहा है, आमदनी भी कुछ नहीं हो रहा, मेहनत भी जा रहा है। तो सारे किसान एकजुट हुए, और एकजुट होने के बाद ये 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ क्या किए, विद्रोह किए, आवाज उठाए। और जब आवाज उठाए तो सब मिल के आवाज उठाएंगे, और जब सारे लोग मिल करके आवाज उठाएंगे तो वो क्या बनेगा, राष्ट्रवाद बनेगा। तो ये आर्थिक कारण को देखते हुए ये 3 कठिया प्रणाली केमा बिंदु बना। अब अगला नंबर हुआ 1882। 1882 से सूती कपड़ों पर आयात कर, हटा देना, सूती कपड़ों पर आयात कर माने क्या था, टैक्स। आज हम सब जानते हैं हर चीज में टैक्स दे रहे हैं, हर चीज। हम लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, साइकिल खरीद रहे हैं, खाने पीने के सामान खरीद रहे हैं, नमक खरीद रहे हैं, हर एक चीज क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। हर एक सामान पे टैक्स, मोबाइल, पंखा, टीवी, बल्ब, जीएसटी भी लाता है ना, गुड सर्विस टैक्स जीएसटी का है। तो हर चीज में हम लोग कॉपी, कलम, किताब, गाड़ी, मोबाइल,
अगर कपड़ा लत्ता घर मकान हर चीज में क्या देना है? टैक्स। लेकिन पहले इतना टैक्स नहीं था। आज हम सारे मनुष्य मर जा रहा है उसमें भी टैक्स दे रहा था। मर जा रहा है तो शमशान घाट पे जा रहा है, उस पे वहाँ जो कुछ बोलते हैं डोम जाति जो है उसको काम करते हैं, तो डोम तोरा से लिया 500 और डोम के बांधल है कि ई एरिया में तू काम करेगा तोरा से सरकार को देना है 10,000 चाहे 10 लाख देना है। आदमी जानते हैं इतना आदमी जहाँ बरनी घाट वगैरह बोलते हैं, जहाँ आदमी जलता है तो क्या बोलते हैं बरनी घाट, उस घाट पे जाइएगा ना, जितना तेजी से जन्म लेता है बच्चा ना उतना तेजी से आदमी लाश आते रहता है। एगो गया दुगो है, एगो गया दुगो है, एगो गया दुगो है, इससे दम लाश चलते रहता है बरनी घाट में। इतना आदमी डेथ हो रहा है, सेकंड में डेथ हो रहा है, तो उसे भी टैक्स देना है। आप क्या बोलते उसमें जो कपड़ा खरीदा मरने के बाद कफन, उसको भी टैक्स है। अब कोई 20 पेटी कफन लाएगा तो 20 पेटी का फ्री में दे देगा, उसमें कफन पे भी टैक्स। इतना टैक्स से हम लोग बंधे हुए हैं। लेकिन भारत में 1882 ईस्वी से पहले हमारे यहाँ भारत में कपास की खेती होती थी। यहाँ कपास जानते हैं, कपास में उसमें उजला बेटा का रुआ नहीं होता है, ठीक है। उसमें यहाँ के मजदूर जो है, यहाँ के मजदूर जैसे मान लीजिए कि हम टमाटर की खेती की, हम टमाटर उपजाए, अंग्रेज कोई व्यापारी बोला कि आप टमाटर उपजाइए, हम टमाटर उपजाए। अरे बोला कि टमाटर का एक रेट होगा 40 रुपये टमाटर खरीदे, तो हम सोचे किसान सब मिलके टमाटर उपजाए। और बड़ा व्यापारी आया और बोले कि हम खरीदेंगे 15 रुपये। हम सारे किसान मिल करके 40 रुपये तो किए थे, ठीक है, और हमारा एक कुछ किया वो 15 रुपये खरीदा जी। हमरे ही के समझ हमरे ही से खरीदा के रुपया में 15 रुपये। बताइए क्या टमाटर को आप रख के बेचिएगा? भारत में उतना बिक्री नहीं है। ई कुछ करेगा, ट्रक में लोड करेगा, दूसरे राज्य में जाके भेजेगा। आप सुने मद्रासी प्याज, तो मद्रासी प्याज हम लोग को कहाँ से मिलता है? पंजाबी प्याज, तो मद्रास से वो प्याज आता है। तो बताओ मद्रास के किसान अमीर होगा कि नहीं होगा? मद्रास के व्यापारी अमीर हो कि नहीं होगा? होगा ना जी। लेकिन यहाँ बिहार से कोई सामान सप्लाई नहीं होता है, इसलिए बिहार और गरीब है। यहाँ खाली दूसरे जगह से सामान आता है, लेकिन यहाँ से सामान निर्यात नहीं होता है, समझे? यहाँ से सामान जाता नहीं है। यहाँ से मसूरी, सुनिए ना, ध्यान अरे बताते हैं, हमारा इसे लिया 5 रुपये टमाटर, और टमाटर के ले जाके उनको क्या मशीन में सप्लाई किया, उसको टमाटर सही साइड किया, सॉस बना दिया, और सॉस बना के 24 में बेचता है कुछ 80 रुपये बोतल। हमारा इसे करता 15 रुपये, हमारे ही के सामान में हमारे ही 80 रुपये ला के बेच रहा। खाली कोची कर रिफाइन कर एक कहते कोची मेहनत करने वाला आदमी ज्यादा पैसा नहीं। अगर मेहनत करने वाला व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता तो रिक्शा वाला ज्यादा पैसा कमाता, प्लेन वाला नहीं। प्लेन वाला सिर्फ दिमाग का यूज करता है और एसी में बैठा रहता है। जिसने दिमाग का यूज किया वो बहुत अमीर है, जिसने शरीर का यूज किया वो बहुत गरीब है। किसान कोची का यूज किया? शरीर का। और इसने कोची का यूज किया? दिमाग का। हमरे ही के टमाटर हमरे ही से खरीदबा किया, हमरे ही घुमा फिरा के बेच दिया, हमने खरीद के पूरा आवते ना सोच पिटका दियो के चिटका दियो, पिटका दियो के चिटका दियो, अच्छा अच्छा के पूछ करके फिर रेस। लेकिन टमाटर कहाँ से है? हमरे ही। सुनो, हमरे ही के मसूरी, सुनो जी, ये अंग्रेज करता था। हमरे ही के मसूरी सब उतरी खरीद लिया, हमने बेच दिया। क्या करें, हमने किसान है ना, किसान पैसा 2 बार देखता साल में, एक बार धान काटता है तब, एक बार रबी काटता है तब, एक बार बेचारा पैसा नहीं देखता है। खेती बाड़ी में आपको बताएंगे इकोनॉमिस्ट, सबसे खराब खेती है, सबसे घटिया खेती है। खेती करने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा करेजा खेती वाला को होता है, किसान का। 6-6 महीना पूंजी फंसा के वो बेचारा एकदम रिस्क लेके रहता है, वो होगा कि नहीं वो कोई जानता तक नहीं। हमारा इसे मसूरी ले लिया 35 रुपये, उतनी गरीब मसूरी देते 35 रुपये। जब समय बीता तो हमारे के मसूरी वो मशीन बैठे रहे, बड़े बड़े हमने मसूरी उपजाए, बड़का को चमनी लगल एकदम लगा के पूरा एकदम चाल बोले ना बोलता, सुनो चाल दिया, आ चाल के
हमने के पापा तुम देख रहे हैं जी। अब बोला कि 6400 हलवा 6000 हुआ, वहाँ पापा आएंगे कोचिंग के बिल अब कपड़ा लत्ता पैसा दे दिए, खत्म। कोचिंग करेगा, रख ले रहे व्यापारी लोग, और इसी मसूरी को रिफाइन करेगा, मशीन में पूरा रिफाइन करेगा, पॉलिश करेगा, और पॉलिश करके उसे मसूरी आके पैकिंग कर देगा, अब पैकिंग करके फिर बेचेगा 150 रुपये। और हमने के सब तो खरीद ही लिया, हमरा ही के मसूरी और 150 बेच रहा है, हमरा से लिया 40 रुपये। अभी हम किसान क्या करते हैं, अभी जानते कुछ नियम लाया, सब धान खेते में से ले रहा है जी, तो सब धान तो खेते में से दे दिए, और बड़ा बड़ा जो मिल है वो को चिकर रहे, बड़ा बड़ा मिल बैठे है, वो धान वही उसन दिया, आ तोरा लगले चावल दे दिया, अब तो तोरा भी धान है नहीं, वो को करेगा, वो आराम से रखे हुए है, पूरा एकदम सरिया के पैकिंग करके एकदम, एको नौकरा भी पानी भीग रहा है ना कुछ हो रहा है, और मजदूर लगेले, और उसके बाद में उनको किया धान के बढ़िया से टोकरे चौवा के पॉलिश कर दिया मशीन में, अब पैकिंग कर दिया, पुलाव वाला चावल, बिरयानी वाला चावल, तो हई चावल, तो वही चावल कर करके बेच रहा है। 150 रुपये, हमनी जो धान बेचे गए तो 17 रुपये, हमरे ही के धनमा, हमरे ही के चौवा, हमरे ही घुमा फिरा के दे दिया। अब माल कौन हो गया, व्यापारी। ऐसे करता था कौन, अंग्रेज। यहाँ के, अरे सुनो सर, यहाँ के कुछ करता था, यहीं से कपास ले गया, लेकिन यहाँ के आदमी के लूरे नहीं है, वो मशीनें नहीं हो इसमें, तो कपड़ा कैसे बनाएगा, मशीन से ना बनता है। कपास ले गया, उसमें कुछ केमिकल मिला दिया, केमिकल मिला करके उसमें धागा तैयार कर लिया, और धागा तैयार करके एकदम आराम से बीन के कपड़ा लाया। अब भारतीयों को बोला देखो ये कपड़ा पहनेगा, हमरे के कपास ले गया, हमरे के लाके बेच रहा है, हमारा इसलिए मान लो सस्ते दाम में, अब बेच रहा कोची महंगे दाम। तो यहाँ के जो राजा थे ना, वो बोले थे कि ठीक है कोई बात नहीं, कपास ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कपड़ा बेचे आना ना, तो तू व्यापारी है ना, तो टैक्स देना। तो बोला था कि कोई बात नहीं, वो जान रहा था, देखो जीवन में कभी भी कोई व्यापार करना तो जहाँ खानी आबादी वहीं व्यापार करना, तो व्यापार कभी बैठेगा जहाँ खानी। ये बताओ जी, हम बोला इससे भी के खानदान में एगो बढ़िया दुकान खोल दे, अब 10 रुपये में स्प्राइट बेचेंगे तो चल लगता है नहीं। जहाँ खानी आबादी है वहाँ स्प्राइट के 45 रुपये रखेंगे, बिकेगा, क्योंकि खानी आबादी है। कोई भी बिजनेस होता है, व्यापार होता है, आबादी को देख करके होता है। अंग्रेज यहाँ सोचा कि आबादी तो ज्यादा ही है, पॉपुलेशन वाला यहाँ देश है, बिकेगा सामान। सुनो रे, और यहाँ के आदमी कपड़ा खरीदता था किसका, हमरा ही से कपास ले गया, और कपास लेके मशीन में सप्लाई करके हमरा ही बेच रहा है। सब भारतीय खरीद के कपड़ा पहन रहा है, ठीक है, कपड़ा को कर रहा है, पहन रहा है, और पहन के बड़ा खुश है। तो अब यहाँ के राजा ही सब सोचे कि क्या दिक्कत है, अरे हमारा एक कपासों बिक गया, अब बदले में अंग्रेज क्या दे रहा है, टैक्स भी तो दे रहा है, बेचे के टैक्स। जानते हैं अभी आप अमेरिका का कोई फोन खरीदिएगा ना, तो अमेरिका भारत सरकार को टैक्स देती है। तुर्की क्या था, टी शर्ट, ये सब सामान, ये सब चाइना का है, और ये सब सामान चाइना का अगर मोबाइल है, तो चाइना ये सामान बेचे के टैक्स देता है भारत सरकार, समझे। ऐसे सुनिए, अगर भारत जो है अगर दूसरे कंट्री में जाकर बेचेगा ना कि मेरा सामान है, देखो अमीर वही बनेगा जो बिजनेस करेगा, नौकरी अच्छी चीज है। अब सुनिए, जैसे मोबाइल है जी, तो मोबाइल बेच रहा है, तो भारत मान लो कि ओप्पो का मोबाइल है, ये कंपनी अमेरिका का, बात मानते हैं। तो हमारे यहाँ सोचा कि आबादी यहाँ ज्यादा है, तो इसका रेट रखा 15,000 रुपये, लेकिन सरकार को उस पर टैक्स देती है कि इतना सामान हमको बिकेगा तो इतना आपको क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो भारत सरकार भी सोची कुछ कि कोई बात यहाँ के लोगों को फायदा भी होगा, अब बदले में हमको क्या मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है। अब सुनिए, जैसे मान लो हम भारत से मसूरी जाते हैं, मसूरी दूसरे कंट्री में नहीं होता, तो मसूरी भारत में तो मसाला जाता है। ये जो होता है ना बंदरगाह पे जो जहाज, में 20-20 ट्रक अटता है मसूरी, 20-20 ट्रक, समझे, इतना सप्लाई होता है सब बंदरगाह पे किनारे पर लुटेरा सब माल हो जाता था, मखाना ही सब आता दूसरे कंट्री से, ये
इलायची जानते हैं, पटना सिटी में इलायची एक एक ट्रक इलायची उतरता है, एक एक ट्रक पटना सिटी में ये करता है। यहाँ तो डिब्बा में छोटे छोटे डिब्बे में रखा है ना, वहाँ एक एक ट्रक लौंग, दो ट्रक हल्दी, ऐसे ऐसे जो चाइनीज समझ, जो चार्जर फार्जर है ना, 10 रुपया के तार 20 रुपया 30 पैसे देता है, एक एक ट्रक उतरता है वहां से। तो लेकिन क्या देता है बदले में? टैक्स। दूसरे कंट्री से आ रहा है, हमारे यहाँ सामान बिक रहा है तो क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। और हम भी दूसरे यहाँ के मसूरी है तो जा रहे हैं दूसरा जगह बेचेंगे तो उसको क्या देंगे हम? टैक्स। अब भारत के मसूरी बिक रहा है पूरे दूसरे जगह, तो हम लोग अमीर हो, भारत अमीर हो कि नहीं होगा? और यहाँ के किसान को भी फायदा हो रहा है कि सामान उपजा रहा है, बिक रहा है। लेकिन अंग्रेज को किया, शुरू में बोला कि हम टैक्स देंगे, और देता भी था, लेकिन उसको लगा ना कि हम टैक्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, अब टैक्स नहीं देंगे। उसने घोषणा कर दिया 1882 ईस्वी में, सुन लो भारतीय सब, हम तोरा इससे कपास खरीदेंगे, वहां से हम कपड़ा लाके बना के बेचेंगे, लेकिन अब हम टैक्स नहीं देंगे। अब हम टैक्स, जब टैक्स देने से मना कर दिया तो सारे भारतीय एकजुट हुए और एकजुट होकर के सारे भारतीय एकजुट होकर के इसके खिलाफ क्या उठाए? आवाज उठाए। और जब सारे लोग एकजुट होकर के जब आवाज उठाएंगे तो देश में कोची का भाव जगेगा। बस ये था आर्थिकरण। आर्थिकरण आपको कुछ हो गया? अब सुनिएगा सामाजिकरण। सामाजिकरण था, आर्थिकरण में क्या बोला आपको? 3। पहला अस्थायी बंदोबस्ती के क्रूर नीति, दूसरा 3 कठिया प्रणाली, अरे बोले ना बोला, तीसरा 1882 ईस्वी का सूती कपड़ों पर आयात कर। ये 3 जो है, ये कौन सा कारण था? आर्थिकरण। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा कारण? सामाजिक कारण। कौन कारण? सामाजिक कारण। अब सुनिए, सामाजिक कारण सुनिए। ये बताइए, मान लो कि हम मांझी समुदाय का लड़का है, हम मांझी हैं और आप क्षत्रिय हैं, आप ऊंचे कास्ट के व्यक्ति हैं। हमको मंदिर में कहीं चले गए, वहां हमको खोना में दे दिया प्रसाद, हमको गाली देने लगे, भगा दिए लाती मार के। ये बता, हम कोई पाप किए थे का? नहीं ना, तो हमको भगा दिए काहे? ये सामाजिक बुराई है कि नहीं? ये सामाजिक बुराई है। आप भी कुर्सी बैठे हैं, हम भी कुर्सी बैठे हैं। हम कुर्सी पर जब बैठ गए तो हमारा कुर्सी पर उठाया नहीं, धक्का मार के लाती मार के गिरा दी। कितना बड़ा बेइज्जती है समाज में। सब लोग देखा, हंसने लगा, कितना इंसल्ट महसूस हुआ। ये कौन सा कारण है? सामाजिक बुराई। अरे टेम्पू वाला के रुकवाए तो हम बैठल थे, सुन, हम बैठल थे आगे, हम आगे बैठल थे, टेम्पू वाला गाड़ी रोका और जैसे देखा कि ब्राह्मण का लड़का है तो हमको हटा दिया, बोला हटो, जाओ पीछे बैठो टेम्पू के पीछे। काहे कि हम मांझी हैं, हमको टेम्पू के पीछे बैठा दिया और ब्राह्मण के लड़का को सीट पर के आगे बैठा दिया। ये सामाजिक बुराई है कि नहीं? अंग्रेज हमारे यहाँ सामाजिक कारण से भी बहुत भेदभाव करते हैं। रंग भेद की नीति लाई थी, इसी में गांधी जी को पीटर मारिज बड़े स्टेशन पर धक्का मार के गिरा दिया। बताएंगे गांधी जी के कितना अपमान किया था, जिसने जीवन में अपमान, बेइज्जती, क्रोध, इंसल्ट, तानाशाह, किसी का ताना बर्दाश्त कर लिया, दम घुट के सहन कर लिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा। और जिसने तानाशाह, चुगली पुली ने उन्हें कर दिया, पूछा पूछल कर रहा, पंचायती कर रहा, आप कौन कुछ बोले, अगर पंचायती कर रहा, वो जीवन में कभी आगे हो सकता है कोई आपको गाली देगा, अपमान करेगा, ठोकरे खाना पड़ेगा, कोई मारहो करेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर अंदर से आपका मजबूती है, आगे बढ़ने से फिर सफलता आपके कदम चुके। पहले लोग हंसेंगे, कोई काम की शुरुआत करिए तो लोग हंसेंगे, ठहाके मारेंगे, का तो ये डीएम बनते हो अगला के बेटो, अरे थमाए थे गोरी, थमाए थे, ये सब
जानते हैं कोई कोई आदमी जलता भी है जी, कोई कोई आदमी जलता है ना, अगर आपको देख कर कोई जले तो समझो कि आप सफल इंसान, क्योंकि जलता उसी को है जो सफल होता है। बताओ जी, पगला के आदमी कहते कोई जला है, नहीं जलता जी। अगर हम 10 माला बिल्डिंग में कोई जलता तो कोई बात नहीं, तो कम से कम सफल तो है ना। कब झोपड़ी वाला कहते कोई जलता है, नहीं जलता है, लेकिन जिसके पास में बिल्डिंग है उसी से तो चलता है। तो काफी मतलब अगर आपको कोई देख के जलेगा मतलब समझो कि आप कामयाब इंसान। जिसने अपमान, बेइज्जती, क्रोध, किसी का गाली, अपमान, तानाशाह, ये सब बर्दाश्त कर लिया, किसी को जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपना काम करता गया, उसको दुनिया से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माइकल लाल पैदा नहीं लिया उसको आगे से, लेकिन इसने ताना मार दिया, अब अगर से लड़े में लगल है, कोई कुछ बोल दिया, पूछा पूछे में लगल है, पंचायती करने में लगल है, यही समझ होना चाहिए। जेल भी जाना पड़ता है, आगे बढ़िएगा ना, पहले आपको कोई ठोकर मारेगा, कोई रोक लगाएगा, ताना मारेगा, इंसल्ट करेगा, जेल भेजवा देगा, सब बर्दाश्त करना पड़ेगा और सब सीना के अंदर छुपा कर रखना पड़ेगा। और सफलता देख रही है कि इसके अंदर सहन शक्ति है कि, और जब इतना सब कुछ करे सफलता आपके कदम में चुनेगी, फिर सारे लोग आपको कहेंगे कि हम जानते थे लड़का एक दिन कामयाब हो। और लेकिन अगर यही तू फ्लॉप कर गया तो लेकिन एकरा समझा रहे थे कि तू पैसे कोठा कोठा में क्यों सर। ये बताओ मेरे साथ अब गलत नहीं हो रहा है का? रंग भेद की नीति ला रहा है। आज आप सुन रहे, हम एकदम करिया है, एकदम झामर झामर करिया है, आप कोई गोर आदमी हाथ तक नहीं मिला रहा है, का भाई की करिया है, बेइज्जती हो जाए। सुनो रे लड़का, हमको ऊंचे स्थान पे बैठने नहीं दे रहा है। क्लास में सुनने बोलेंगे, जितना सुनिएगा उतना समझेगा। रे लड़का, लव लेटर है ना पूरा सुनना। क्लास में रंग भेद की नीति लाया अंग्रेज। गोरे लोग काले लोग में बहुत ज्यादा भेदभाव करता था, और भारतीयों को मतलब ब्लैक इंडियन, कौन इंडियन बोलता था? ब्लैक इंडियन, काले भारतीय। हमने भारतीय की वैल्यू नहीं देता, हमरे ही रह रहा है जी, हमरे देश में रह रहा है, हमरे ही खा रहा है और हमरे बेइज्जती कर रहा है। और वो अपने शब्द गोर गोर रहता था, नहीं बोले ना रे, अपने शब्द पूरा गोर गोर रहता था, सुंदर सुंदर, और भारतीय लोग को अपमान करता था। तब तो बेइज्जती है कि नहीं? कोई पार्टी फंक्शन में गया, बोलाता था, फंक्शन में बोलाता था अपने अंग्रेजों। 1 जनवरी जो है मनाते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, तो ये अंग्रेजे मनाता था जी। अब बर्थडे अंग्रेजे मनाता था, हम भी भारतीय देखते थे कोची हो भाई बर्थडे नहीं मनाते थे बर्थडे। ये हमने का सुने, हमने का त्योहार नहीं है, लेकिन ये सब अंग्रेज का त्योहार है। तो बोलाता था बड़ा बड़ा पार्टी फंक्शन में, हमने के बोला के बेइज्जती करता था। ब्लैक इंडियन कहते तो अपने सब शराब पीना, पूरा नाचता था, पार्टी करता था, हम लोग काला, हमने भारतीय पीछे बैठते थे। शिक्षा में अगर है अंग्रेज अपना मैंने की कोचिंग खोला, स्कूल खोला, तो अगर हमें अंग्रेज के लेकर के आगे बैठाता था, भारतीय को उठा के पीछे बैठाता था, दुर्व्यवहार करता था। ये रंग भेद है कि नहीं? ये रंग भेद है कि नहीं? ये बताओ जी। हम मांझी हैं, आप कोई रविदास है, कोई कास्ट है, कोई पासवान जी है, हम सब चारों पांचों गए एक जगह नाच देखे, चाहे मान लो पार्टी में गए, तो ही बोला है पार्टी में, ब्राह्मण के पार्टी में गए, आप खा रहे हैं बैठ के, वो जब बड़ी क्षत्रिय बैठा, खा रहे हैं बैठ के, आया और सब रे उड़ा पांचो, कौन बैठा दे सब करे, पता लगे जा बाहर। बताओ इससे बढ़िया मतलब जहर खा के मर जाते। एक से बड़ा कोई बेइज्जती होता है? एक से बड़ा कोई बेइज्जती होता है? नहीं। ऐसे बेइज्जती कर दिया कोई व्यक्ति उठा करके समाज में। अब बोला ना रे, हम कुर्सी पर बैठल है, अब बोले पत्थर में खाना मिला है, बोले अरे हट कुर्सी पर से। ये बताओ, खाना मिले तो खाना का बात तो नहीं होता, वहाँ इज्जत के बात है कि नहीं? और वो ओकरा बाद आदमी के एकदम सीना में सब दिन चुभते रहेगा। वो यहाँ के भारतीय लोग के साथ में इतना भेदभाव करता था। कौन लोग? अंग्रेज लोग, कि भारतीय लोग एकदम आत्मग्लानि महसूस, कि काहे हम अंग्रेज के पार्टी में बेकार आते थे, लेकिन यहाँ के जो राजा है
जमींदारी सब ओकरो मिला मिला के बेइज्जती कर देता था। राजा के बोला कि ये राजा साहब जरूर आइएगा, नहीं आएगा तो फंक्शन का शोभा कैसे पड़ेगा, आप भारतीय हैं, आपको आना पड़ेगा। आप बोला के फिर बेइज्जती कर। गड़बड़ बात है कि नहीं? तो कौन नीति था? रंग भेद की नीति। गोरे लोग और काले लोग में कोई चीज भेदभाव कर। आज बताओ कोई जाति धर्म का कोई भेदभाव है? नहीं। कोई क्या है मजाल कि मांझी को कहा देगा के रे उठ भाग, ऐसे नहीं हो सकता। टेम्पो पर हम बैठे तू बैठे वो बैठेगा, आराम से बैठेगा, बोल देगा कोई औकात है किसी? सुन्यास अरे सुन्यास जी तो वही कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भारतीय तब गांधी जी के ट्रेन पर से ढकेल दिया था, तो कैसे बैठ गया जी? काला आदमी कहीं के गांधी जी बेचारा आ टिकट भी कटेले थे करे तो यो भगा दिया। बताओ गांधी जी बहुत कमजोर बच्चा है, पढ़े में बहुत भोन दलित बहुत मार के तेज नहीं थे। इनको बेइज्जती किया ना वही दिन से अंग्रेज पर पड़ गए। इसलिए सीखो, कभी भी किसी व्यक्ति को बेइज्जती कर देगा ना तो उसको सर्वनाश कर देगा। चंद्रगुप्त मौर्य आदि चाणक्य क्या बेइज्जती कर दिया ना जी? बतावे कि है सर्वनाश कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन हम आपको बेइज्जती करते हैं शिक्षा ला, पूरा बेइज्जती अथी नहीं करते। कोई के शरीर को अथी कोई के अथी नहीं करता, सामाजिक बुराई नहीं करता। क्लास में इसको डांटे तो बेइज्जती किए, लेकिन इसी के लिए डांटे। सुन ध्यान से। तो रंग भेद की नीति किसने लाया? अंग्रेज। किसने लाया? ऐसी ना भारतीय गाना गले कि तहार चेहरा हमारे चेहरा आ दोनों के चेहरा बा काला काला। अरे तहार हमारे चेहरा बा थोड़ा काला, तहार चेहरा तवा बुझाला। सत्रो जी अब सुनिएगा, रंग भेद की नीति क्या सही है? सारे भारतीय रे कोई पार्टी फंक्शन में जाते थे, समझ लो 1 जनवरी को बुलाया नया साल पे, सब भारतीय गए और सबको खिलाया पिलाया और ने बेइज्जती कर दिया। अरे दे दो ये सब काले लोग को, दे दो, ब्लैक इंडियन है आया भिखारी गई। अब बताओ, अब हम तोरे ही गए खाए, अब बोले कि दे दो इसको एगो पूरी दो। अब बताओ पूरी दे रहा है कि हमको बेइज्जती कर रहा है। अरे हम तोरा ही गए ब्याह शादी में, चुप। अरे समझो तोरा ही ब्याह में गए, हम गेट पर खड़ी हैं। अरे अब बोले अरे इसको दो इसको दो। अरे ये बताओ हमको खिला रहे क्या बेइज्जती कर रहे हैं? अब सुनो रे तो रंग भेद की नीति किसने लाई? अंग्रेज। तो जब सारे भारतीयों को अपमान हुआ तो फिर आते थे सब एक जगह बैठ के बतियाते थे। लेकिन क्या करे, जानते हैं भारतीयों को पूरी नसीब नहीं होता था। भात चावल में भात है तो दाल नहीं नसीब होता था। बढ़िया खाना खाया तरसते थे, बढ़िया खाना खाया देखला बड़ी दिन हो जाता था। अंग्रेज कोई कभी पार्टी फंक्शन करता था, अब फेंकता था तब के देख रहे मिलता क्या करें, हम गरीबी से गुजरे हैं, गरीब हैं। भारत के आदमी को उतना नसीब नहीं है, रे लड़का उतना स्थिति सही नहीं है। हमरे ही रह के हमरे ही शासन कर रहा है। बुलाया पुलाव पर पुलाव है जी, बचल खुचल पुलाव राते वाला दे दिया, बहुत खुश हम लोग। वो अंग्रेज था तो हमको बहुत खिलाया पिया, लेकिन कितना अपमान कर दिया नहीं देखे, कितना बेइज्जती कर दिया नहीं देखे। अरे तो गरीब के तो कर देता था, गरीब तो पेट भरला कैसे स्वाद देता था। अमीर के भी बोला के बेइज्जती कर देता था, तब तो अमीर को खराब लगने लगा। अब सारे राजवाड़ा लोग, सारे राजा लोग या कुछ भारतीय राजा मिल करके इसके खिलाफ में आवाज उठाए, और जब सब मिल के आवाज उठाएगा तो कौची उत्पन्न होगा। अब उसके बाद में सामाजिक सुनना सर पक्षपूर्ण नीति सरकारी सेवा में हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हमरा ही के कोई
लेकिन पढ़े आ हमरा के लेकिन हमरे भोंद रहे था अब बार बार ओकरे हम मेडल कप देते रहे अरे माने इनके ही के लेकिन है आ इनके ही कंसल्ट से गया टेस्ट अगला बार से नहीं करना एक रही के लेकिन है आपने लेकिन के बोला कि पढ़ाई देते है ना गड़बड़ बात है कि नहीं ये पक्ष पूर्ण मैंने अपने पक्ष में कर देना हम खाली लेकिन बोल दिए क्लास में कि देखो टेस्ट होगा कोई बच्चा टॉप करेगा तो उसको पढ़ाई सबको दिया जाएगा लेकिन खाली बोलने लगे कर नहीं रहे अरे हम बोले कि क्लास कोई फंक्शन हुआ तो उसमें बोले कि देखिए इस फंक्शन में आप लोग सपोर्ट करिए सारे लोग को एक भेदभाव से नहीं सब लोग को एक जैसा दिखा जाए लेकिन फंक्शन में बोला है आप मुँह देखली काम कर रहे हैं तो पक्षपूर्ण नीति है कि नहीं कि कौन नीति है पक्षपूर्ण नीति है अरे जैसे मान लो कि कोई फंक्शन किए और किसी को चेहरा चिन के कोई काम कर रहा है और अपना आदमी को रख रहा है उस टीम में कौन नीति कहलाएगा पक्षपूर्ण नीति कहलाएगा सुनिए इतना सारा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लड़की था इतना सारा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं एगो हम खोले कंप्यूटर क्लास या कोई क्लास खोले या कोई कंपनी खोले उसमें लगे जिसके पास में टैलेंट रहेगा हम उसको अपने टीम में रखेंगे हम उसको अपनी टीम में क्या करेंगे रखेंगे वो मेरा काम करेगा हम उसको वेतन देंगे हुआ क्या जिसके पास में टैलेंट हुआ आया लेकिन हम सोचें कि अगर वो हमारे कंपनी में काम करेगा तो फिर अमीर वो होने लगेगा पूरा ही घर चलेगा बढ़िया से तो हम कुछ किए अपना आदमी के चेहरा देख के चुन के अपने यहाँ रख रहे हैं कंपनी में ताकि अमीर होंगे तो हम ही काम करेगा तो हमारे आदमी और कोई दिक्कत है और बाहरी आदमी के अगर हम दे देंगे तो दिक्कत है कि नहीं है अंग्रेज बोला था अंग्रेज सुन रहे कोई नेता वैकेंसी निकाले कि 2000 दरोगा के भी वैकेंसी निकाले सुनो रे दरोगा के वैकेंसी कितना निकाले 2000 और वैकेंसी बोले सारे बिहार वासियों का फॉर्म भरेगा लेकिन जब टैलेंट पर ना होगा वो जो एग्जाम निकालेगा जो फेस करेगा एग्जाम उसी को नौकरी होगा है कि नहीं लेकिन वो क्या करे एग्जाम है तो जिस क्षेत्र का विधायक है या मंत्री है अपना आदमी के चेहरा चिन के 1500 आदमी के रास्ते में क्वेश्चन रटवा दिया 1500 लेकर के तू पढ़ते रहो ना कितना 1500 लेकर के रखवा दिया बताओ 100 में 100 मारेगा कौन जो रास्ते में रट लिया है का तू पढ़ते रहो अब 500 छोड़ दिया ऐसे ही लेकिन अब आपने अपना आदमी को कुछ कम दौड़ा है कम है फिजिकल कम हाइट है कम शरीर से कुछ दिक्कतों है फोल्टो है तो उसको रख लिया अपना टीम ये कौन नीति है पक्षपूर्ण नीति हमारे टीम के आदमी लेकिन बोला खाली बोल दिया कि सब फॉर्म भरो सबको नौकरी होगा जिसके टैलेंट रहेगा उसको नौकरी होगा उसी तरह से भारतीय एक बोला था अगर कोई भारतीय आईसीएस की परीक्षा पास कर जाएगा तो हम उसे सरकारी सेवा में इंग्लैंड में उसको रखेंगे और नौकरी देंगे इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस ना इंडियन सिविल सर्विस सुनो रे और बोला उससे फुल्ली इंग्लिश कर दिया फुल्ली कौन सी इंग्लिश आज तो इंग्लिश का ही हाल है जी उस समय में एग्जाम निकलते हैं उस समय में आदमी जानता हार पालों से खेती करता था कि रिंग चलाता था पाको इतना लगता था पढ़ाई का व्यवस्था नहीं था किताब नहीं बढ़िया था सिस्टम नहीं था बढ़िया टीचर नहीं था एग्जाम पर निकालेगा लेकिन बोल दिया था खाली अंग्रेज अगर कोई भारतीय में दम है अरे है कोई में दम है अगर किसी में दम है तो वो आईसीएस के सिविल परीक्षा पास होने आईएएस से डीएम दे सकता उसमें था अगर कोई है तो निकाल के दिखाओ अगर निकाल लेगा ना आईसीएस की एग्जाम तो हम उसको क्या कर लेंगे अपने टीम में ऊपर उसको आईएएस के अधिकारी लेवल पे अंग्रेज इंग्लैंड में उसको रखेंगे तो इंग्लैंड में उसको क्या देंगे नौकरी देंगे घोषणा कर दिया इंग्लिश विषय केकर था कहते ही हल्की भारत हिंदी विषय में रहेगा एग्जाम तो फाक रखते हैं लेकर
लेकिन परीक्षा कोची में रहेगा हिंदी। एक तो पढ़े के माहौल नहीं है यहाँ, खाली आंदोलन ही आंदोलन हो रहा है। ये बताओ, जरा घर में कलह होगा, जरा घर में लड़ाई होगा, जरा घर में कोई घटना घट जाएगा, पढ़ लेगा। लेकिन आनंदमय जीवन कौन जी? जरा सब सुखी सब तरह बढ़िया घर, नौकरी चाकरी, पूरा खुशहाल परिवार है, ओकरा पढ़े में मन लगे। जानते हैं सबसे ज्यादा सब बात याद आता है पढ़े के, काम करे खेले गई सब बात याद नहीं आती। जब पढ़ला बैठते ना तो अपने गरीबी, लड़ाई झगड़ा, घर में कलह, सब बात उसी समय याद आता है। कभी कभी घर में कोई टेंशन हो गया ना, उसमें दिमाग डाइवर्ट होता है, तो फिर आदमी पढ़ता नहीं, सूझ जाता है। क्योंकि पढ़े घड़ी एक अलग माहौल शांत होता है। बताओ सब तरीके से खुशहाल कौन है? इंग्लैंड वाला कि इंडियन? इंग्लैंड के लेकिन बार बार आईसीएस एग्जाम निकाल लेवे। तब बताओ जी, अपने एग्जाम बनाया, अपने वैकेंसी बनाया, अपने रख रहा है नौकरी। इंडियन के को रख रहा है, खाली घोषणा कर दिया। यहाँ के भी ट्राई करे लेकिन फेल हो जाए, ट्राई करे फेल हो जाए। कभी गलती से कोई पहुँच जाए तो कोई ना कोई अथी करके भगा दे। उसी बीच में एक लड़का ने शपथ ली भारत, इसका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वो लड़का को किया, सुनो जी, तैयारी किया जबरदस्त, जितना अंग्रेज की किताब है सब खरीदा, पढ़ा, एग्जाम निकाल दिया, सिलेक्टेड हो गया। इतना कड़ा एग्जाम लिया ओकरा से, इतना कड़ा। इंग्लैंड में परीक्षा लेता था, इंग्लैंड में, यहाँ नहीं। यहाँ के लड़का जाके इंग्लैंड में परीक्षा दिया और इतना टफ क्वेश्चन दिया, इतना हाई माने इतना कड़ा एग्जाम लिया कि अंग्रेजे के लेकर फेल होने लगा। और उस समय इंडियन व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी एग्जाम पास कर। अब तब बेटा बोली है कि भारतीय पास करेगा तो रखेंगे। अब तो पास हो गए, सब भारतीय एकदम खुशी, एकदम नाचे, एकदम झूमे लगा। एक बात हम कहें, अमीर के घर में अगर कोई बड़ा डॉक्टर बन जाए या आईएएस बन जाए तो उतना खुशी का माहौल नहीं बनता है। लेकिन अगर गरीब के बने, इस पंचायत के सब कोई जान रहा है एक लड़का गया आईएएस की तैयारी करे और सबका उत्साह है और उस लड़का पर, और वो लड़का देखनी आईएएस बन के निकलेगा तो पूरा एरिया, जवार, गांव पूरा खुशी तो झूमने लगेगा। और सिलेक्टेड करके भगा देगा तो सब गाँव कूद के मारेगा। देखिए 12th फेल मूवी देखे है ना? इंग्लिश मीडियम के लेकर जानते हैं जल्दी आईएएस बनता है, जल्दी। इंग्लिश मीडियम के लेकर जल्दी नौकरी लेता है, बिहार बोर्ड के लेकर नहीं नौकरी ले पाता। बेचारा बहुत मेहनत करता है कि हम सब क्या करें, किसान के बाल बच्चा, हम सब गरीब स्थिति से गुजरते हैं। उतना मेरे पिताजी को पैसा नहीं अगर रहता तो हम सब अपने ओकरा से कम पढ़े वाला है। जितना हमने मेहनत करते हैं उसमें मेहनत होता है, वो पढ़े गड़ी खाते रहता है, हमने भूखे पड़ते है कि नहीं? हमने साइकिल चला के पढ़ाते हैं, बस पे आता है बैठ के जाता है, सब सुविधा मिलता है। अब पछाड़ देगा हम के नहीं, लेकिन क्या करें, सुविधा मिलता है। हम लोग के पिताजी उतना व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम नियोग कम नहीं है, लेकिन क्या करें, इंग्लिश कमजोर होता है, इस वजह से बढ़िया में नौकरी वो लोग ले लेता है। बिहार के लेकर या गरीब के लेकर सीधा सेना में चल जाता है। सेना में शरीर से ताकत से, शरीर के दम पर नौकरी लेना पड़ता है। जाते बैंक के कोई मैनेजर बनता है इधर, क्या करें, उतना तैयारी नहीं हो पाता है। अच्छा पढ़ाई नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, स्कूल की व्यवस्था देख ही रहे हैं, क्या व्यवस्था है, क्या करें। हम लोग की स्थिति सही नहीं है, किसी तरह से पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन ओकरे में से अगर कोई लड़का करेगा IIT बन जाता है तो पूरा हमने खुशी से झूमने लगा कि गरीब का बस्ती है। उसी तरह से भारत में आज तक कोई ICS एग्जाम पास नहीं किया था, ट्राई बार किया था लेकिन कोई पास नहीं किया। लेकिन एक लड़का जब पास कर गया, पूरा भारतीय खुशी का माहौल एकदम छा गया, सब आनंदित, वाह एकदम शान ही रे शान है। जैसे बताओ इधर एरिया के कोई आदमी मानते दिखा पंचायत के कोई इंडियन टीम में जाके खेले जाके, तब न कहेंगे हमने के शान है शान, नहीं खुशी से झूमेंगे, नहीं झूमेंगे जी। अगर मान लो रोहित शर्मा ही मानते का पंचायत के लड़का होता तो कितना झूमे लगते हैं कि नाम खाली कि अरे रोहित शर्मा हमने पंचायत का, अगर नाम से है कि नहीं। लेकिन अरे खुशी होता है, भले वो हमारा मदद करे चाहे मत करे, लेकिन नाम से खाली जिंदा खुशी में।
उसी तरह से बेचारा ट्राई तो किया, हो गया, एग्जाम निकाल दिया, पूरा भारतीय एकदम खुशी से झूमने लगा, वाह, सब भारतीय उसको शाबाशी दिया, वाह यार मान गए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देखो उसी में कहीं उछलना कूदना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बेटा शांत मन में कि रखेगा कि नहीं रखेगा, एग्जाम तो निकाल ही बुलाया इंग्लैंड अंग्रेज, सोचे कि अब बुला रहा है तो सिलेक्टेड हो ही जाएंगे। सब भारतीय पूरा खुश है कि अब वो लड़का कुर्ती में ट्रेनिंग करके आएगा, भारत का एक ऐसा लड़का जाएगा, ऐसा लड़का कहलाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके पिताजी का मैंने गर्व महसूस होगा और पूरा गांव जवार में उसका नाम गूंजेगा। वहाँ बोला है, सोच इंडियन लड़का है, इंडियन लड़का अंग्रेज में आईसीएस के काम करेगा, अगर कुछ गलत सलत नियम बना दिया अंग्रेज के खिलाफ में तो क्या होगा। इसको कुछ गलत साबित कर दिया, झूठ मूठ के इल्जाम लगा दिया, कुछ क्या लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, गलत ठहरा दिया और वहां से उनको दोषी करार दे के भगा दिया। आया बनर्जी मुंह लटका दिया, सब घटना बताए। जब सब घटना बताए सब भारतीय एकजुट होकर के और अंग्रेज के खिलाफ में तोड़ फोड़ नारेबाजी करना जम करके विरोध किया। अब बोलो जब जम के विरोध करेगा तो देश कुछ बना रहा है। क्या एक गलती कर रहा है, गलती के सब सीमा नहीं लांघ लिया है। अब सुनिएगा, ये तो हो गया। अब आइए आर्थिक, देखिए आपको राजनीतिक कारण बता दिए, आर्थिक बता दिए, सामाजिक बता दिए। अब सुनिए धार्मिक कारण सुनिए, कौन कारण, धार्मिक। वाला रोशनी में रख लेती और राशन क्या है मार्केट आ रहा तू तो ढोलक एक मार्कर बता ना, अरे एक मार्कर है तू को, एक मार्कर है तू तैयो मांगे है का, और मार्कर है नहीं मार्कर। सोचता है कि पढ़े। आप सुनिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कारण, सांद्रो रे चुप। अब सुनो रे, चुप रहो रे। धार्मिक कारण ये था, हम बोलेंगे साथ रहेगा जी। धार्मिक कारण ये था, हमरा ही के वेद, वेद आज के है, अरे वेद रे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद आज के है। वेद भारत के वेद, हमारा एक ही कमर घर है, भारत के वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, पवित्र ग्रंथ, यहाँ के एक से एक दर्शन शास्त्र, अर्थ विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, यहाँ के किताब को हिंदी से इंग्लिश में कर लिया। मैक्स मूलर, विलियम जॉन्स, ऐसे करके कार्ल मार्क्स, यहाँ के किताब खरीद, यहाँ के आके रहे भारत में और आ करके और यह किताब के हिंदी में कर दी, मैंने हिंदी से अपना अपना भाषा में कर दी। जो जहाँ के थे, जहाँ के इंग्लैंड के था, इसका नाम था विलियम विल्किंसन करके नाम था उसका। मैक्स मूलर इंग्लैंड के थे, इसका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। भारत के पवित्र पवित्र ग्रंथ को और बढ़िया बढ़िया किताब को यहाँ विदेशी लोग आया और आके पढ़ा, अब पढ़ के पढ़ा ना तो अपना अपने देश में अपने अपने भाषा में उसको ट्रांसलेट कर लिया और लिख लिया कॉपी में और नोट्स बना के चला गया। और हमरे ही की किताबा के लेके लिख करके हमारा नोट्स से और जाके इंग्लैंड में तो पूरा नाम कमा रहा है। मैक्स मूलर का पूरा नाम गूंज रहा है, मैंने कार्ल मार्क्स का जर्मन में नाम गूंज रहा है कि कितना बड़ा विद्वान है। मालूम चला विद्वान पढ़ा कहाँ, इंडिया कि अरे ग्रंथ क्या कर है इंडिया के, तो सब भारत में बड़े तरीके जो इंडिया का जो ग्रंथ है कितना शक्तिशाली। हमरे ही के वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब वेद के ज्ञान देखा और संस्कृत से हिंदी में कर दिया।
हिंदी में करके ओकरा भाषा अंग्रेजी में कर दिया, जर्मन में कर दिया, भाषा चेंज कर करके और दूसरे दूसरे कंट्री में ले जाकर पूरा अपना बेच रहा है किताब। और हम इंडियन अपने धर्म से हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बाल विवाह, कम उम्र में ब्याह हो गया। अरे विधवा स्त्री पर विधवा पर रोक लगा, लड़की को शिक्षा नहीं दे रहा, यही सब करे में लगन है। हमारा के गरन चोरा चोरा के पढ़ के उन्हें महान बन रहा है। सब भारतीय रे, सुनिए, विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम